लोड शेडिंग से मुंसलिक के रोज़ हुकूमती वजीर हमें बताते हैं कि जी इमरान खान को हमने कूलर दे दिया, शाह महमूद को हमने कूलर दे दिया, उनको ये दे दिया, वो दे दिया। सर आज अडियाला जेल के अंदर 18 घंटे लोड शेडिंग। जनाब स्पीकर, ये कहता चलूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ऑनरेबल अपोजिशन लीडर साहब हमारे उस वक्त वजीर थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसको टैकल करने की कोशिश की। हमने अपने दौर में CTBCM जो कि कंपेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट है, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया था। इसका मकसद ये था कि हम जो हमारा लार्ज मैन्युफैक्चरर है, लार्ज कंज्यूमर है सर, उसके लिए एक मार्केट प्लेस बनाई जाए जिसमें वो अपनी ज़रूरत की बिजली खरीद कर सके, कंपेटिटिव प्राइस पे खरीद कर सके, अपनी मर्जी के सप्लायर से ले सके और डिस्कोस की जो इजारादारी है और जो रेगुलर टैरिफ के ऊपर डिस्कोस महंगी बिजली उसको बेचते थे, उससे उनको छुटकारा मिल सके। जनाब स्पीकर, आपने देखा जी जैन कुरैशी सर, हर चीज में जैन साहब। स्पीकर साहब, हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक एक तार हमारे घरों को भी दे दें फिर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब स्पीकर, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने बात करने का मौका दिया। डिमांड 33 पे सर एनर्जी के में मैंने पावर डिवीज़न के लिए कट मोशंस दायर करवाई थी। जनाब स्पीकर, एनर्जी पे बात हो रही है और फाजिल मेंबरान ने इस पे बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है कि हमारे मुल्क के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है, ये अनफॉर्चुनेटली सर रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन इसके ऊपर काबू हम फिर भी नहीं पा रहे। उसकी वजह यह है सर कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से और इस हुकूमत की गलत फैसलों की वजह से हम इस दलदल में मजीद धंसते चले जा रहे हैं। मुझसे पहले उमैर नियाजी साहब ने गुफ्तगू की, जहां उन्होंने गुफ्तगू छोड़ी है मैं वहीं से उसका आगाज़ करता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर सर इस फॉर्म 47 की हुकूमत के बाद अगर कोई सबसे बड़ा बोझ इस कौम के ऊपर है तो वो कैपेसिटी पेमेंट्स का है। जनाब स्पीकर, आज इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि मुल्क के अंदर बिजली बन नहीं रही, मुल्क के अंदर बिजली बन रही है, लेकिन नाकिस पॉलिसी और गलत फैसलों की वजह से आज वो बिजली जो है आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं जनाब स्पीकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सर जो हमारा औसतन यूनिट रेट था वो 16 रुपए फी यूनिट था और जो एडिशनल यूनिट का रेट था वो 11 रुपए 80 पैसे फी यूनिट था। जनाब स्पीकर, इसके बावजूद भी जिस सर्कुलर डेट को हम रोज रोते हैं, हमने सर्कुलर डेट को अपना 100 अरब रुपए पे लाकर रोक लिया था, कंट्रोल कर लिया था। उसके बरक्स आज जनाब स्पीकर 70 रुपए यूनिट की बिजली हम खरीद रहे हैं और उसके बावजूद भी 500 अरब रुपए का हम सालाना एडिशन कर रहे हैं सर्कुलर डेट के अंदर। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर ना सिर्फ इकोनॉमी बूम कर रही थी, ना सिर्फ 6% की ग्रोथ हो रही थी, ना सिर्फ इंडस्ट्री बढ़ रही थी, बल्कि हमारी बिजली की डिमांड भी बढ़ रही थी। जनाब स्पीकर, आज उसके बरक्स इकोनॉमी का हाल ये है कि पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ हुई, इस साल 2.4% की ग्रोथ है, इकोनॉमी आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सनत आपके मुल्क में बंद हो रही है, आपकी इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस है जो वो नीचे जा रही है और आपकी बनाई हुई अशिया जो है वो दुनिया में इसलिए नहीं बिक रही क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है जो एनर्जी की कॉस्ट है वो आपके मैन्युफैक्चर के लिए अनबेरेबल हो गई है। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने क्या किया? आज जहां इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, आज जहां मईशत का पहिया स्लो डाउन कर रहा था, हुकूमत को असूलन तौर पे तो मौके पैदा करने चाहिए थे पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर के लिए, मौके पैदा, आसानियां जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, आसानी पैदा करनी चाहिए थी हमारे मैन्युफैक्चरर के लिए। लेकिन हुकूमत ने क्या किया? क्योंकि खपत कम थी, क्योंकि डिमांड गिर रही थी, उन्होंने फिक्स चार्जेस को बढ़ा दिया और फिक्स चार्जेस को इतना बढ़ा दिया कि 7-7, 8-8 गुना बढ़ा दिया है और वो जो लाखों में कल को फिक्स चार्जेस देते थे आज करोड़ों में दे रहे हैं। इसका नतीजा जनाब स्पीकर ये हुआ है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है
पहले तो वो अंडर कैपेसिटी काम कर रहा था, उसकी मिल जो है वो पूरा काम ही नहीं कर रही थी क्योंकि उसको ऑर्डर ही नहीं मिल रहे थे, वो कंपेटिटिव ही नहीं था। ऊपर से आपने उसके ऊपर फिक्स चार्जेस इतने बढ़ा दिए कि अब वो इंडस्ट्री बंद करने पर मजबूर हो रहा है, आज वो अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करने पर मजबूर हो रहा है। आज आपके मुल्क का सनतकार जो है अपना पैसा मुल्क से बाहर निकाल के और मुल्कों में लेके जा रहा है। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, कैपेसिटी पेमेंट का जो इशू है ये तब तक हल नहीं होगा जब तक हम इन आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकलते। जिस तरीके से ये आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं, वल्लाह बिल्लाह बेहतर जानता है वो किस दानिश से किए गए थे, लेकिन जब तक हम इसको रिविजिट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, हमारा ये सर्कुलर डेट का इशू भी बढ़ता जाएगा, हमारे मुल्क के अंदर लोड शेडिंग भी बढ़ती जाएगी और हमारे मुल्क की जो मईशत है उसका इसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता रहेगा। जनाब स्पीकर, हमारे यहाँ टेक और पे मॉडल पर काम हो रहा है कि जो आपका आईपीपी है वो बिजली बनाए या ना बनाए वो थोड़ा सा जुर्माना देकर अपना काम चला सकता है, लेकिन जब तक हम इसको टेक एंड पे मॉडल पर नहीं लेके जाएंगे, जब तक हम इस सर्कुलर डेट का जो हजूम है, जो इसका वजन है, वो सब पर बराबरी में नहीं बांटेंगे, ये काम सर हमारा आगे नहीं चलेगा। मैं जनाब स्पीकर ये कहता चलूं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ऑनरेबल ऑपोजिशन लीडर साहब हमारे उस वक्त वजीर थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसको टैकल करने की कोशिश की। हमने अपने दौर में CTBCM जो कि कंपेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट है, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया था। इसका मकसद ये था कि हम जो हमारा लार्ज मैन्युफैक्चरर है, लार्ज कंज्यूमर है सर, उसके लिए एक मार्केट प्लेस बनाई जाए जिसमें वो अपनी ज़रूरत की बिजली खरीद कर सके, कंपेटिटिव प्राइस पे खरीद कर सके, अपनी मर्जी के सप्लायर से ले सके और डिस्कोस की जो इजारादारी है और जो रेगुलर टैरिफ के ऊपर डिस्कोस महंगी बिजली उसको बेचते थे उससे उनको छुटकारा मिल सके। जनाब स्पीकर, आपने देखा कि जब हमने ऐसा किया तो इस मुल्क के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है 13% से बढ़ी, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे हुआ। इसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि आप घड़ी बार बार देख रहे हैं, मैं बात को मुख्तसर कर देता हूं। मैं सर यहां पर बात करना चाहूंगा पाकिस्तान के किसान की। आज आपके इल्म में है कि इस हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से हमारे किसान की कमर टूट गई है। आपने जो कुछ किसान के साथ किया, गंदम के साथ, उसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, बजट स्पीच में बात कर चुका हूं, मैं फिर भी कहूंगा कि पाकिस्तान, और यहां पे मेरे से पहले ब्रिगेडियर घुमन साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का किसान जो है उसकी कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। जब मुल्क के किसान का अपना मईशत का पहिया नहीं चलेगा, मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चल सकता, क्योंकि 70% इस मुल्क की आबादी आज भी जो है वह एग्रीकल्चर सेक्टर से मुंसलिक है। जनाब स्पीकर, ट्यूबवेल्स का हाल ये है कि आज किसान अपने ट्यूबवेल का बिल नहीं भर पा रहा। आज इस हुकूमत ने किसान के लिए आसानी पैदा करने के बजाय मजीद मुश्किलात पैदा की हैं। सर, इस बजट के अंदर हमने 18% GST लगा दिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, ट्रैक्टरों के ऊपर, हल के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर, खाद के ऊपर। सर, DAP जो किसान का ख्वाब बन के रह गया था कि किसान अपनी किसी फील्ड के अंदर बोरी DAP की डाले, 5% GST को बढ़ा के 18% कर दी है। गरीब किसान DAP भी नहीं डाल सकता। आज ट्यूबवेल से अगर वो ट्यूबवेल ना चलाए अपनी ज़मीन की आबियारी नहीं कर सकता। आज सर ट्यूबवेल्स का हाल ये है कि जिनके ट्यूबवेल बंद भी पड़े हैं, बंद ट्यूबवेल पे लाख लाख रुपए उनके बिजली के बिल आ रहे हैं सर, तो जो ट्यूबवेल चला रहे हैं उनका सोचे क्या हाल होगा। तो सर मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये रिक्वेस्ट करूंगा, हुकूमत का काम है, उनके पास अददी अक्सरियत भी है, उन्होंने हमारे मोशंस को डिनाई करना भी है। हमारे मोशन को बेशक डिनाई करें सर, लेकिन इस मुल्क की आवाम को डिनाई मत करें। इस मुल्क की आवाम के लिए खुदारा कोई रिलीफ पैदा करें। कहा गया था कि आवाम को एक रिलीफ बजट मिलेगा, आवाम को एक IMF बजट मिला है, और इसका ये मैं नहीं कह रहा, ये तो वजीर आजम साहब खुद कह गए हैं। तो सर खुदारा मुल्क की आवाम के ऊपर रहम खाएं और कम से कम एनर्जी की मद में उनको कोई ना कोई रिलीफ जरूर दें। और लोड शेडिंग जो इस मुल्क में इतनी बेदर्दी से गर्मी में की जा रही है, उसके ऊपर भी नजरसानी करें सर। मैं
अडियाला जेल में कैदी की आखिरी बात ये कर दूं, Thank you. लोड शेडिंग से मुंसलिक के रोज हुकूमती वजीर हमें बताते हैं कि जी इमरान खान को हमने कूलर जी। दे दिया, शाह महमूद को हमने कूलर दे दिया, उनको ये दे दिया, वो दे दिया। सर जी हाँ। आज अडियाला जेल के अंदर 18 घंटे लोड थैंक शेडिंग यू, हो रही है। शुक्रिया जनाब। थैंक यू जी।